एक विधान एक संविधान, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद क्या देश में नो अपोजिशन की तरफ जाने की ओर बढ़ गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जितने विपक्षी दलों के दिग्गज हैं वो अपनी ही पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं? और क्या सच में देश में विपक्ष का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। देखिए, पिछले कुछ महीनों में देश की सियासत में भारी उथल पुथल और आया राम गया राम देखने को मिला है। जोड़ तोड़ आपके सांसदों ने शुरू की और फिर लाइन लग गई, चाहे टीएमसी हो या उद्धव की शिवसेना। और अब ऐसा लग रहा है मानो भगदड़ ही मच गई हो। बंगाल विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संकट और गहरा गया है। पार्टी की जावतपुर से सांसद सायोनी घोष नई दिल्ली पहुंची और पार्टी में चल रही बगावत पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मीडिया में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, सही समय आने पर ही बोलूँगी। सायोनी के भी पार्टी के बागी सांसदों के समूह में शामिल होने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच टीएमसी की एक और सांसद यानी माला राय भी दिल्ली पहुंची थी। उनका दिल्ली पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों बागी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला से मिलने पहुंचा था। माना जा रहा है कि ये समूह लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर रहा है। शनिवार को वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागी सांसद शताब्दी राय के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पार्टी के भीतर विवाद और बढ़ गया। कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी को बताया था कि वे पेट दर्द की बीमारी के कारण कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर देखा गया। सूत्रों के मुताबिक सुदीप बंदोपाध्याय बागी खेमे में शामिल होने वाले हैं। अब बागी सांसदों की संख्या टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 तक पहुंच सकती है। बागी गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 बहुमत है, जिसके आधार पर वे दल बदल कानून के तहत संसद में अलग समूह के रूप में मान्यता की मांग कर सकते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर दिल्ली में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के गुट की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद यानी अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। बैठक में पहुंचे सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद उनके पार्टी और इस बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप किया गया है। जो बैठक में आएगा वो हमारे साथ है, जो नहीं आया वो गद्दार है। और इसी बीच गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र पुलिस को यूबीटी गुट के 6 बागी सांसदों के Y+ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी है। शिवसेना में ये 4 साल में दूसरी सबसे बड़ी टूट है। याद होगा, जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने बगावत कर शिवसेना का अलग गुट बनाया था। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक ईमेल भेजा। इसमें मांग की गई कि यदि कोई बागी गुट या अलग ब्लॉक जो है किसी पार्टी में विलय का दावा करता है तो बिना उद्धव गुट का पक्ष सुने कोई फैसला नहीं लिया जाए। इधर अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो यूपी में कैबिनेट मंत्री सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बार बार किए जा रहे दावे ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के भीतर संभावित टूट की चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। राजभर ने एक बार फिर न सिर्फ सपा में बड़ी टूट की भविष्यवाणी की है, बल्कि ये भी कहा है कि कथित बगावत का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि कहे जाने वाले जिले का एक नेता करेगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग में भी नेता पीछे नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व
बागी भूमिका एक नेता करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान की शुरुआत कर दें। इधर आपकी मुश्किल हर दिन बढ़ती जा रही है। पहले उनके सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर उसके बाद पार्टी जैसे तैसे इन सबसे उभर ही रही थी कि पंजाब में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु दोषी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अकाल तख्त ने यह फैसला उस कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर लिया जिसके संबंध में मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। भगवंत मान पर गुरु की गोलक यानी गुरुद्वारे के दान पात्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सिख गुरुओं के अपमान और ज्ञानी कुलदीप गर्जन का दावा है कि सोशल मीडिया पर दो फॉरेंसिक लैब की जांच में प्रमाणित इस वीडियो में पाया गया कि उन्होंने वीडियो के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है और ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। गर्जन ने बताया कि जनवरी में अकाल तख्त सचिवालय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वीडियो की जांच के संबंध में संपर्क किया था। उस समय भगवंत मान ने स्वयं कहा था कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार है। हालांकि सचिवालय को उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अकाल तख्त सचिवालय ने वीडियो की अलग अलग लैब से जांच करवाई। ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्जन ने कहा, मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो के मामले में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 5 सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोषी और अकाल खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है। अब अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाकर देखेंगे तो टीएमसी और उद्धव की शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है और जैसी स्थिति भारतीय राजनीति में इस वक्त है, तो इस समय ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। विपक्ष की ऐसी स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।